हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अगर आप भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं फार्मेकोलॉजी के अंदर, इवन एमएसएन के अंदर और इवन जो पीडियाट्रिक है उसके अंदर, तो क्लासेस को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो भी हमारी क्लासेस ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। तो फार्मेकोलॉजी के अंदर आज हम लोग नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, एंटीसेप्टिक्स, ठीक है। हम लोग जो यूनिट वाइज है वो सिलेबस कर रहे हैं तीनों सब्जेक्ट के अंदर। तो आपको काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूब पे चैनल्स मिल जाएंगे जो कि इससे अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन आपको यूनिट वाइज पढ़ाने वाला कोई भी चैनल है ऐसा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो हम लोग यूनिट वाइज स्टार्ट कर रखे हैं। जो भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारा सिलेबस है वो कवर कर रहे हैं, एमएसएन के अंदर, पीडियाट्रिक के अंदर और अब जो फार्मेकोलॉजी चल रही है उसके अंदर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नई यूनिट नंबर है आज थर्ड, एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या एंटीसेप्टिक्स होते हैं, क्या इनका यूज़ होता है, कौन कौन से होते हैं, और इसके अलावा ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि अफेक्ट करते हैं एंटीसेप्टिक्स को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, एंटीसेप्टिक्स होते क्या हैं। एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक्स वो होते हैं जो कि ऐसे ड्रग्स होती है, या तो क्या होगी, ड्रग्स होगी, या कोई ऐसे सब्सटेंसेज होंगे जो कि क्या करेंगे, या तो प्रिवेंट करेंगे या करेंगे किल। किसको करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। किसको? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ओके। ड्रग या सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, किल करेंगे या प्रिवेंट करेंगे किसको? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। प्रिवेंट कर सकते हैं या किल कर सकते हैं किसको? मल्टीप्लिकेशन को, या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मल्टीप्लिकेशन को या डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मल्टीप्लिकेशन को, मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके। अब आता है इसके बाद, ये तो क्या हो गया, एंटीसेप्टिक्स होते क्या हैं, ऐसी ड्रग या सब्सटेंसेज होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं और किल करते हैं किसको? मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब आता है ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो एंटीसेप्टिक एक्शन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं किसको? एंटीसेप्टिक एक्शन को। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटीसेप्टिक एक्शन, एंटीसेप्टिक एक्शन को अफेक्ट करते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं? अब आता है इसमें सबसे पहले जो फैक्टर्स है वो एक बार वापस मतलब अपन लिस्ट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले है पीरियड ऑफ कांटेक्ट। पीरियड ऑफ कांटेक्ट कौन सा है? पीरियड ऑफ कांटेक्ट। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्ड। नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व्ड। कौन से नेचर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। अब आता है साइज ऑफ इनओक्यूलन, साइज ऑफ इनओक्यूलम, साइज ऑफ इनओक्यूलम। इसके बाद आता है नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ ब्लड, प्रेजेंस ऑफ ब्लड पास, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पीएच, नेक्स्ट है टेम्परेचर, टेम्परेचर, ओके। ये है इसके फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं एंटीसेप्टिक एक्शन को। नाउ अब हम लोग इन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि एक्शन को अफेक्ट करते हैं, एंटीसेप्टिक एक्शन को, ठीक है। सबसे पहला है पीरियड ऑफ कांटेक्ट। पीरियड ऑफ कांटेक्ट है कितने टाइम जो एंटीसेप्टिक है वो कांटेक्ट में रहा, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है एक्शन, ठीक है। इसके अलावा नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन से टाइप का नेचर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो कि इन्वॉल्व हो रहा है एंटीसेप्टिक के अंदर, वो इसके अंदर आता है नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व, ठीक है। फिर आता है साइज ऑफ इनओक्यूलम। साइज ऑफ इनओक्यूलम का मतलब है द साइज ऑफ इनओक्यूलम इज मोर देन
और बिगर देन द एंटीसेप्टिक एक्शन स्लाइटली रिड्यूस्ड। ठीक है, फिर आता है प्रेजेंस ऑफ ब्लड एंड पस। अगर कोई ब्लड या पस का प्रेजेंस है तो उस कंडीशन के अंदर भी अफेक्ट करेगा एंटीसेप्टिक एक्शन को। ठीक है, नाउ इसके बाद आता है पीएच। पीएच को भी, पीएच कैसे अफेक्ट करती है? एंटीसेप्टिक एक्ट बेटर इन द फिजियोलॉजिकल पीएच। जो फिजियोलॉजिकल पीएच होती है उसके अंदर जो एंटीसेप्टिक एक्शन है वो अच्छे से काम में करता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक एक्शन। इसके अलावा टेम्परेचर, स्लाइटली रेज इन टेम्परेचर इंक्रीज द प्रेजेंटिंग पावर एंटीसेप्टिक एंड देयर एक्शन इंक्रीजेस। ओके, तो ये क्या हुए फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटीसेप्टिक एक्शन। एंटीसेप्टिक एक्शन को कौन से फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं? पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, नेचर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व, साइज ऑफ इनोक्यूलम, प्रेजेंस ऑफ ब्लड एंड पस, पीएच एंड टेम्परेचर। ये 6 फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं एंटीसेप्टिक एक्शन को। ठीक है, अब आता है इसके बाद क्लासिफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंटीसेप्टिक का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसेप्टिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स का क्लासिफिकेशन। ओके, सबसे पहले आता है अल्कोहल। कौन सा है? अल्कोहल। देन आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। देन आता है इसके बाद एसिड्स। देन आता है फिनोल। फिनोल एंड इट्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स, फिनोल एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ओके, नाउ इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ओके, नाउ इसके बाद आता है बाइग्वेनाइड्स। बाइग्वेनाइड्स, PIGUANIDES, बाइग्वेनाइड्स। ओके, नाउ इसके बाद आता है बाइग्वेनाइड्स के बाद डाइज, DYES। ठीक है, नाउ इसके बाद आता है डाइज के बाद 8th है फ्यूरेन डेरिवेटिव्स। फ्यूरेन डेरिवेटिव्स। ओके, नाउ फ्यूरेन डेरिवेटिव्स के बाद आता है हैलोजन। क्या है? हैलोजन्स। ओके, नाउ इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। कौन सा है? क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। अमोनियम कंपाउंड्स, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। नाउ इसके बाद आता है नेक्स्ट मेटालिक सॉल्ट्स। मेटालिक सॉल्ट्स। ओके, नाउ इसके बाद आता है 12 स्वैप्स। ये क्या है? नॉर्मली जो एंटीसेप्टिक्स है उसका क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले आता है अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल। देन एल्डिहाइड, एसिड्स, फिनोल एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, देन बाइग्वेनाइड्स, डाइज, फ्यूरेन डेरिवेटिव्स, हैलोजन, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, मेटालिक सॉल्ट, सॉल्ट्स। ठीक है, ये क्या है? क्लासिफिकेशन है किसका? एंटीसेप्टिक्स का। ठीक है, एंटीसेप्टिक्स का क्लासिफिकेशन यही है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है। आज हम लोगों ने डिस्कस किया एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, क्या उनके फैक्टर्स है जो कि एक्शन को, जो एक्शन है उसको रेस्पॉन्सिबल होते हैं अफेक्ट करने में। इसके अलावा जो क्लासिफिकेशन है अल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड्स, फिनोल एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बाइग्वेनाइड्स, डाइज, फ्यूरेन डेरिवेटिव्स, हैलोजन, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड एंड मेटालिक सॉल्ट्स एंड द सॉप्स। ये क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक्स होते हैं जो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उन्हें किल करने में या डिस्ट्रॉय करने या प्रिवेंट करने के काम में आते हैं। ठीक है, जो यूनिट नंबर 3 थी
वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके अलावा जो इनमें से इम्पोर्टेंट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। कौन कौन से क्लासिफिकेशन है जो कि ये हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल के लिए नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग लेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।